हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शिव भक्त की कथा आप सबके बीच सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी की आंखें भर आएंगी। यह कथा मैं किसी चमत्कार के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि महादेव के प्रति भक्ति और ऐसे विश्वास की कथा आप सबके बीच सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी को भी अपने महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव का मन में आस्था जाग उठेंगे और महादेव के प्रति आप सभी भी बहुत ही भक्ति भाव करेंगे और अपने महादेव पर और भी अटूट होकर विश्वास करने लगेंगे। तो ऐसे ही ये कथा है दोस्तों, और ये कथा हमारे ही गांव की है। हमारे ही गांव में एक ऐसी शिव भक्त गुरु बहना है जो महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव निरंतर किया करती हैं। वो हर किसी के घर शिव चर्चा में जाया करती हैं। वो जब तक चर्चे में नहीं जाती तब तक चर्चा का आरंभ नहीं होता है। वो हर किसी के घर जाती हैं, दूर दूर तक जाती हैं और जाकर महादेव की पूजा अर्चना आरंभ करवाती है, और जब तक खत्म नहीं होता है वो तब तक अपने घर वापस नहीं आती है। चाहे दिन में 2 बार या 3 बार एक दिन में ही क्यों ना हो, परंतु वो सबके घर चर्चा कराने जाती हैं और चर्चा कराकर ही वापस अपने घर को आती हैं। वो जात की सुनारिन है और वो 60-65 साल की उम्र की है। उनका घर परिवार भरा पूरा परिवार है। उनके घर में 3 बेटे बहू हैं और 1 बेटी है, वो भी शादीशुदा है। महादेव की दया से उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनका पति सुनार है, सोने बेचने का काम किया करते हैं और सभी लोग सुखी संपत्ति से रहा करते हैं। उनका बड़े जो बेटे हैं दोनों आंखों को सुर हैं, परंतु महादेव की दया से उनका भी विवाह हो गया है और उनके भी 2 बच्चे हैं। परंतु वो काम नहीं करने जाते हैं और जहाँ कहीं भी चर्चा होता है उसी चर्चे में जाते हैं और ढोल बजाते हैं, और जो भी गुरु बहना से जितना जुड़ता है वो उनको देते हैं पैसे, और उसी से वो अपने परिवार को चलाते हैं और अच्छे से रहा करते हैं। इसी तरह गुरु बहना के समय व्यतीत तो हो रहा है। अगले साल की ही बात है। उनकी एक ही बेटी है और वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे घर में विवाह की है, परंतु उनका जो दामाद था वो उनकी बेटी को जरा भी मान आदर नहीं करता था। ऐसे ही समय चल रहा था। समय के साथ उनकी बेटी का भी 2 बच्चे हो गए। सभी लोग अच्छे से रह रहे थे, परंतु गुरु बहना को एक ही बात की दुख थी। उनकी एक ही सबसे छोटी बेटी थी और उसे बहुत ही लाड प्यार से बड़ी की थी और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से अच्छे घर विवाह किए थे, परंतु उसे ससुराल जाने के बाद उसे ससुराल में कोई भी मान आदर नहीं करता। उसे ससुराल के लोग बहुत ही दुख दिया करते थे और इसी तरह से समय व्यतीत तो हो रहा था और समय के साथ उसका भी 2 बच्चे हो गए थे और समय चल रहा था। परंतु महादेव से प्रतिदिन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते रहती थी गुरु बहना, क्योंकि उनका एक ही बेटी थी और बेटी के ससुराल वाले के व्यवहार से वो बहुत ही चिंतित रहा करती थी। अपने महादेव से गुहार लगाते रहती थी कि महादेव, मैं तो आपकी नित्य पूजा अर्चना प्रतिदिन करती हूँ, आपके हर शिव चर्चा में जाती हूँ, जहाँ भी कहीं होता है मैं एक चर्चा को भी बीच नहीं करती हूँ, परंतु हमारे साथ ऐसी कौन सी गलतियाँ हो गई है जो आप हमारी बेटी को इतने दुख दे रहे हैं। फिर भी वो महादेव के प्रति अपनी भक्ति को नहीं कम करती हैं। उस सब बातों को भी सहन करते हुए कहती हैं कि महादेव के हवाले लगाती हैं कि मेरे महादेव ही सहारा है, वही जाने, उन्हीं के भरोसे हैं, और महादेव का दया होगा तो हमारी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। और वो बेटी के पैरों में बहुत ही पैसे खर्च कर दी, कहीं कहीं बहुत ही सारे दवाई, जितने भी मतलब अपने से चूकती नहीं है। उनके घर परिवार वाले उनकी बेटी को बहुत ही
इधर उधर लेके चलते हैं पाँव का, फिर भी सुधार नहीं आता है। उसी तरह उनका बेटी का रहता है और इसके लिए गुरु बहना बहुत ही दुखी रहती। हर शिव चर्चा में जाती है, सभी गुरु भाई बहन से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाती थी और जितना भी बना वो अपनी बेटी के पैर टूटने पर पैसे लगा दी और सारी जगह से दवा करवाते रह गई, परंतु उनकी बेटी के पैरों में हालात का सुधार जरा भी नहीं आया और समय इसी तरह चल रहा था। चलते चलते कुछ महीने बाद ही उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। वो बहुत ही हाय करके रहने लगती हैं, बहुत ही रोने लगती हैं कि हे महादेव, आपने हमारे साथ ऐसा क्या किया, हमारे पूरे बगियों को ही उजाड़ दिया आपने। हमारी एक ही तो बेटी थी, कितने मन्नतों के बाद हमारी एक घर में बेटी हुई थी और आप हमारे ही बेटी को छीन लिए। मतलब गुरु बहना को अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उन्हें इतनी सदमे लग जाती है कि वो प्रतिदिन घर में ही रोती ही रहती है और वो कहीं भी चर्चा में नहीं जाती, कहीं भी चर्चा नहीं कराती। उनके वजह से उनके दुख में जितने भी गांव के लोग गुरु भाई गुरु बहना थे, उनके दुख में सभी लोग शामिल थे। सभी लोग कहते थे कि देखो हमारे गांव की हमारी संचालक जो है इतनी महादेव की भक्ति आराधना करती है, परंतु उनके साथ ऐसी दशा हो गई कि सारे गांव में चर्चा कराना लोग बंद कर दिए। करीब 2 मंथ से बंद रहा। सभी लोग उनको कहते थे कि अपनी बेटी को कोई वैद्य के पास भी ले जाओ, उसे झाड़ फूंक भी करवाओ, क्या तुम सब अपने महादेव के ही भरोसे पे लगाए रखती हो। लोग कहते थे, 10 लोग 10 तरह की बातें करते थे, परंतु गुरु बहना अपने महादेव से नहीं हटती थी और महादेव के प्रति भक्ति भाव करते रहती थी और अपनी बेटी को दवा सुई कराने के अलावा और कहीं भी नहीं ले गई। जितना बना उनके परिवार वाले उतने ही उनके अपनी बेटी के साथ किए, परंतु उनकी बेटी की मौत हो गई और मौत के कारण ही गुरु बहना अपने घर में बहुत ही उदास, मानो एक जिंदा लाश की तरह रहने लगी। ऐसे करते करते 2 मंथ तो बीत गए। सभी लोग के घर चर्चे नहीं होने लगे। सभी लोग चिंतित रहने लगे कि अब गुरु बहना आ ही नहीं रही है, चर्चा आराम कौन करवाएगा। इतना दूर की वही संचालक है, वही सबके घर चर्चा कराती है, महादेव की पूजा का आराम करवाती है और जब वही नहीं आएंगे तो हम सभी भी चर्चा करके क्या करेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। जब हमारे चर्चा में हमारी गुरु बहना संचालक ही नहीं आएंगे तो हमारे चर्चा कराने का भी क्या मतलब रह गया कि महादेव से हम सभी घर पे ही प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी महादेव उन पर दया करे। उनकी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, परंतु हमारी जो संचालक है उनको दया कीजिए कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाए और सभी के घर चर्चा कराने लगे। तो गुरु भाई बहन देखिए, इस कथा में महादेव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव और विश्वास के बारे में बता रहे हैं आप सभी को कि गुरु बहना 2 महीने तक तो अपनी बेटी के गम में डूबी रही, अपने घर में कहीं भी किसी के घर चर्चा नहीं कराए। महादेव से प्रति बस एक ही सवाल लगाए रहे, बैठे रही कि महादेव, मैं तो आपकी बहुत ही पूजा अर्चना की, परंतु आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों किए। फिर भी 2 मंथ के बाद उन्हें समझ में आ जाती है सब महादेव का लीला है। जितना दिन तक थी उनकी बेटी उनके साथ, उतना दिन तक थी। उनका समय पूरा हो गया था तो वो चली गई और फिर वो अपने आप को बहुत ही संभाल लेती है और सभी फिर गुरु बहना से कहने लगती है। हताही चर्चा होता है, एक मंदिर है बजरंगबली का, वहीं पर आई चर्चे में शनिवार के दिन। सभी गुरु भाई बहन से कहने लगी कि हमें बहुत ही दुख आया, हमारे ऊपर बहुत ही कष्ट, बहुत ही संकट आए, परंतु उस संकट में भी हमने अपने महादेव के प्रति कभी भी भक्ति को कम नहीं होने दिया और महादेव का दया है कि मैं आज आप सबके बीच में फिर से चर्चा कराने के लिए आ गई हूँ। सब महादेव का लीला है। हमें हमारे साथ चाहे कितनों भी कष्ट क्यों ना हो,
परंतु अपने महादेव के प्रति भक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और उनका निरंतर भक्ति करते ही रहना चाहिए। एक बार भगवान भी अपने भक्तों से स्वयं परीक्षा लेते हैं और हमें उस परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। हमें कभी भी अपने भगवान के प्रति, अपने महादेव के प्रति भक्ति को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितना भी कष्ट क्यों ना हो। महादेव का दया होगा तो हमारे सारे संकट, सारे कष्टों से महादेव हमें उबार ही देंगे और हम उस सभी समस्याओं से बाहर निकल ही जाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें अपने भगवान के प्रति, महादेव के प्रति अपनी भक्ति भाव को निष्ठापूर्वक करना चाहिए। हमारे ऊपर चाहे जितना भी समस्या क्यों ना आए, कभी भी हमें अपनी भक्ति को डगमगाना नहीं चाहिए। सुख और दुख तो एक सिक्के के ही पहलू हैं और हमें अपनी सारी परीक्षा में खरा उतरना चाहिए और महादेव के प्रति भक्ति भाव निरंतर करना चाहिए। और महादेव की दया से फिर गुरु बहना, जो हमारे गांव की संचालक गुरु बहना है, वो अच्छे से रहने लगी और आज भी सभी के घर नित्य आराधना महादेव की चर्चा कराती है, गुणगान कराती हैं, बहुत ही अच्छे से पूजा अर्चना कराती हैं। तो हे महादेव, अब सभी सुनने वाले गुरु भाई बहनों पर सारे संकट, सारी समस्याओं को दूर कीजिए, उन पे अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए और सभी का मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। मैं आपसे सभी गुरु भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी पर दया कीजिए महादेव। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। तो गुरु भाई बहन, आशा करती हूँ कि आज की हमारी कथा आप सभी को पसंद आई हो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर ही कीजिएगा। आप सभी पर महादेव अपना सदैव कृपा बनाए रखे। आप सभी को हर हर महादेव।